और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर जब नागपुर में कार्यक्रम में शामिल हुए तो उन्होंने चर्चा के दौरान दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और धाक पर बातचीत की। वहीं चीन को दो टूक शब्दों में क्लियर मैसेज भी दे दिया। तो इस बीच विदेश मंत्री का ईरान का दौरा भी यह बताता है कि दुनिया में भारत का कद किस कदर बढ़ा है। आखिर क्यों अहम है एस जयशंकर का ईरान का दौरा, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत की बढ़ती धाक, ड्रैगन को दो टूक जवाब। चीन को क्लियर मैसेज, समाधान तक नहीं होगी बात। भारत पर दुनिया भर का बदला नजरिया। बिना भारत के नहीं होता कोई ग्लोबल फैसला। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो अपनी कूटनीतिक चाल के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, देसी हो या फिर विदेशी मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर दुश्मनों को क्लियर संदेश देने तक विदेश मंत्री के जवाब सुनने लायक होते हैं। एक बार फिर से नागपुर में एस जयशंकर ने कार्यक्रम के दौरान भारत का दम दिखाने और ड्रैगन को बेदम करने वाला बयान दिया। जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया में भारत की बढ़ती धाक की बात की, तो चीन को दो टूक शब्दों में क्लियर मैसेज दिया और कहा कि बीते कुछ सालों में भारत को लेकर दुनिया का नजरिया बदला है। विदेश मंत्री ने दुनिया में बढ़ती भारत की धमक से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अब दुनिया का कोई भी बड़ा मसला तब तक तय नहीं होता जब तक उसमें दिल्ली से राय मशविरा नहीं ली जाती। कार्यक्रम में देश की नीति के साथ साथ विदेश मंत्री ने भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में भी बातचीत की, जहां पर एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि सीमा पर शांति तक भारत चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। दुनिया में भारत के बढ़ते कद को लेकर विदेश मंत्री ने जो बात कही वो इस नजरिए से भी सच साबित होती है कि एस जयशंकर आज ही ईरान के दौरे पर जाने वाले हैं। वो ईरान जिसका अमेरिका से 36 का आंकड़ा है, जबकि भारत की अमेरिका से गहरी दोस्ती है। बावजूद इसके एस जयशंकर के दौरे को लेकर अमेरिका की ओर से कोई बयान नहीं आया। ये बताने के लिए काफी है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है और किसी दूसरे देश के दबाव में भारत नहीं आता। माना जा रहा है कि इस दौरे के दौरान भारत और ईरान जब बात करने बैठेंगे तो मामला सिर्फ द्विपक्षीय न होकर जियोपॉलिटिकल घटनाओं के इर्द गिर्द होगा। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पूरा मिडिल ईस्ट उबल रहा है। जहाजों पर हूतियों के हमले हो रहे हैं, वही हूती जो अमेरिका के साथ भारत के लिए भी लाल सागर और अरब सागर में सिरदर्द बना हुआ है। तो ऐसे में माना जा रहा है ईरान के दौरे में इसको लेकर चर्चा की जाएगी कि कैसे लाल सागर और अरब सागर में अमन और शांति कायम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।